हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या शेयर करते हैं, क्या कहते हैं अपने दोस्तों को आपको लेकर, या उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर किस तरीके की हैं। सभी एनर्जीज़ को हम देख लेंगे इसमें। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर नंबर्स में आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और नंबर 5 मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या बातें करते हैं वो अपने दोस्तों से आपको लेकर। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं, इमोशन रख रहे हैं, और वो अपने इमोशंस को ना लोगों के सामने शेयर करते हैं, स्पेशली अपने दोस्तों के सामने। आपके सामने भले उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें ना बताई हों, आपके सामने भले वो थोड़ा सा एरोगेंट रहते हों, आपके सामने भले वो एक्सप्रेसिव ना हो, खुलकर आपके सामने अपनी फीलिंग्स ना बताते हों, लेकिन अपने दोस्तों से वो आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो आपको लेकर इतने अट्रैक्टेड हैं, किस तरीके से वो आपको लेकर इतना कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या आप लोगों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग था, आपने उनका कितना साथ दिया है हर चीज़ में, आप किस तरीके के एक इंसान हैं, आपकी क्वालिटीज़ को वो उनको गिनाते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है काफ़ी पॉजिटिव वे में वो आपको प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। काफ़ी पॉजिटिव वे में वो लोगों से आपके बारे में बातें करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान थे, आपने उनका बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनका बहुत साथ दिया है, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कैसे आप इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा उनके लिए इतना फीलिंग्स रखते हैं, इतना आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आने के बाद भी आज भी आप उनके लिए कितना अवेलेबल हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके पास होते हैं, आप जब उनको ज़रूरत होती है तो आप उनका साथ देते हैं। हर एक चीज़ में ना आपके पार्टनर आपकी पॉजिटिविटी अपने दोस्तों के सामने गिनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से आप कितने अच्छे इंसान थे, और कितने सारे इमोशंस, कितनी सारी फीलिंग्स आपकी थी जो आपने उनके सामने जाहिर करी हैं। जबकि वो कमज़ोर पड़ गए अपनी फीलिंग्स आपको बताने में, जबकि वो पीछे हट गए अपनी फीलिंग्स आपको जताने में। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जज्बात आपके सामने जाहिर नहीं किए। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं। लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स ज़रूर हैं, पर इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है, या इस वक्त पे वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकें। हो सकता है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की इश्यूज़ आए हों। थर्ड पार्टी इश्यूज़ में उनकी फैमिली या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। अगर फैमिली का इश्यूज़ था तो वो फैमिली के सामने आपको लेकर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान दिखे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, एक बहुत अच्छा हमसफ़र मानते हैं। वो जानते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में होते तो उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग होती। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बहुत ईजीली शेयर कर पाते हैं। आपने हमेशा उनको खुश रखा है, आपने आपकी तरफ से उनको कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, या आपकी तरफ से कभी उनको वो डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। भले इस वक्त आप लोगों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हों, भले इस वक्त में किन्हीं रीजंस की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर के मन के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, या आप उनके कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, या आप उनके कितने अच्छे एक ऐसे इंसान रहे हैं उनकी लाइफ में जो उनको सपोर्ट करता था। आपने हमेशा उनका साथ दिया, आप उनके हमेशा सपोर्टिव ही रहे हैं, कभी आपने उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचा। ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और यही सब बातें आपके पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि यार मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ वो दोस्ती, वो बॉन्ड बना के रखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बॉन्ड मुझे कहीं और नहीं मिलने वाला, या फिर उसका जैसा साथ मेरा कोई दूसरा पर्सन नहीं देने वाला। देखिए आपके पार्टनर ना आपको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है इश्यूज़ कुछ ऐसे रह गए आप लोगों के बीच में कि उस वजह से वो एक्शन नहीं ले पाए आपको लेकर, लेकिन आपको लेकर पॉजिटिव ज़रूर है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी का इश्यूज़ था,
मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि या आपके पार्टनर ने किसी के चक्कर में आपको डिच कर दिया या किसी और के साथ उन्होंने मूव ऑन कर लिया, या हो सकता है उनकी कहीं मैरिज वैरिज हो गई है जिस वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का चैप्टर एंड हो चुका है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। या तो हो सकता है आपकी मैरिज हो गई है कहीं फिक्स, या उनकी कहीं मैरिज फिक्स हो गई, वो किसी और के साथ कंटिन्यू करने लग गए थे, या फैमिली का इशूज़ या सोसाइटी का इशू इतना ज़्यादा है कि वो उस चक्कर में आपके लिए एक्शन ही नहीं ले पा रहे और उनको लग रहा है कि चीज़ें अब सही नहीं हो सकती, चीज़ें अब यहीं पर ख़त्म हो चुकी हैं। मैं भले उसके लिए कुछ फ़ील करूँ या मेरे मन में भले उसके लिए कितनी अच्छी यादें हों, मेरे मन में भले उसके लिए कितना अच्छा कुछ हो, लेकिन अब चीज़ें सही नहीं हो सकती। अब इस तरफ से चीज़ें फिर से बाउंस करके उसकी तरफ नहीं जा सकती हैं, या फिर अब मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ अपने अभी करंट सिचुएशन में कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो रही हैं आप लोगों के बीच में, और वो अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर ही नहीं कर पा रहे, वो अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं पा रहे हैं, खुलकर बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस ज़ाहिर ही नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है शायद आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, और उस चक्कर में आप लोगों के बॉन्ड में ये बीच में दरार आ गई है। बहुत एक दूसरे को लेकर बहुत मिसकम्युनिकेशन भी आपके हुए हैं, और एक दूसरे को लेकर गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें कोई फ़ैसला लेना है जिस चीज़ को लेकर वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है, कोई डिसीजन लेना है जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड है, और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में स्टक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे करना क्या है। क्योंकि मैं फीलिंग्स तो रख रहा हूँ उसके लिए, मेरे इमोशन तो अभी भी हैं उसको लेकर, मैं उसको लेकर फिर भी अटैच्ड फील करता हूँ अभी भी, लेकिन अभी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि डिसीजन नहीं हो पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ पे अगर उसके लिए डिसीजन लेता हूँ तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैं शायद नहीं कर सकता हूँ, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में चल रहे हैं आपके पार्टनर के, जिसमें उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्शन लेना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और वही सब चीज़ें वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं और उनसे सजेशन मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दो, या मुझे बता दो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। मैं उसको भी नहीं समझा पा रहा, यानी कि आपके पार्टनर आपको भी नहीं समझा पा रहे, और उनकी लाइफ में जो तीसरा पर्सन है वो उनको भी नहीं समझा पा रहे। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत था। ठीक है, भले वो आपके सामने कितना भी कुछ भी कह के दिखाएं, भले वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हों, भले वो आपको डाउट कर रहे हों, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं, उनके दिल में उनको पता है कि उन्होंने गलती करी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों के काफ़ी सारे प्लान्स थे एक दूसरे को लेकर, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के किन्हीं एक्शंस की वजह से आपके जो ड्रीम्स थे एक दूसरे के साथ वो कंप्लीट नहीं हो पाए, जो कि आपके पार्टनर भी चाहते थे कि कंप्लीट हों। आपके पार्टनर के मन में भी था कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, उन्हें आपके साथ ग्रोथ चाहिए, उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जिस वजह से आपके पार्टनर वो एक्शंस नहीं ले पाए हैं, और उस बात का गिल्ट उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उस गिल्ट की वजह से वो अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस गिल्ट की वजह से वो खुद को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं, और उस गिल्ट की वजह से वो अपनी लाइफ में फोकस भी नहीं कर पा रहे, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो अपनी दोस्तों से बातें करते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, वो कैसे अपनी लाइफ से इस गिल्ट को बाहर निकालें, कैसे अपनी लाइफ में फोकस करें। क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशन बहुत हैं, आप एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने किसी एक अच्छे इंसान को इतना हर्ट कर दिया है, तो उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से चीज़ें हैंडल करें। यही सब इमोशंस हैं जो आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आपके बारे में, और इमोशंस काफ़ी अच्छे हैं, भले सिचुएशन कैसी भी रही हो, आपके पार्टनर डेफिनेटली हर्ट ज़रूर फील करते हैं आपको लेकर। ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुए हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।